हिंदू समाज संगठन अनेक अनेक हो सकते हैं, हिंदू समाज एक है। सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज। मैंने हमारा कोई कार्यकर्ता किसी मुसलमान को अगर थप्पड़ में मार देता तो वो आवाज जाती है ओवैसी तक। या मेरा भाई इतना जल गया 60% वो तेल के कढ़ाई में कूद गया। ऐसा हो सकता है कि वो तेल के कढ़ाई में डूब गया, उसके बाद फिर चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है कि आदमी को जिंदा जला दिया। और किसने जलाया? घर से अरमान के पिताजी ने एक कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद करे प्रशासन ने। क्या किसने दिखाया? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना दिखाएंगे। और हिंदू समाज को कोई कमजोर भी ना समझे। सबर का फल कब तक हम सहन करेंगे? इसके विपरीत हम या हमारा कोई कार्यकर्ता किसी मुसलमान को अगर थप्पड़ में मार देता तो वो आवाज जाती है ओवैसी तक। आज कोई हिंदू नेता, मैं बताना चाह रहा हूं, हिंदू नेता खुल के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे पता नहीं, जबकि वोट थोक के बाम में हम इनको ही देते हैं। लेकिन फिर भी सारे मुसलमान, मेवात के सारे विधायक एक हो गए। ये एक सवाल, आप कहते हैं कि आप जो आपके भाई को जलाने वाली बात की है कि वैगनार लोकेशन पर बताई जाती है, लेकिन जो पता लगा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में ना कोई घटना से पहले ना कोई वैगनार आ रही थी ना कोई जा रही थी। पहला सवाल मेरा है। तो पूछो जी। दूसरा सवाल एक और है, एक समय के सही रहेगा। 2 सवाल लगातार पूछ रहा ठीक है। हूँ वैगनार की बात। दूसरा सवाल सुनने में आया है कि अदालत में आप 10 आरोपियों के नाम देते हैं कि 10 लोग थे, और पुलिस की शिकायत में आप कहते हैं 6 लोग थे। 4 कैसे बढ़ गए? ये थोड़ा सा असमंजस वाली। ये 2 सवाल मेरे। पहली बात तो अदालत का, कौन गया अदालत? सुनने में आया, बता दीजिए। सुनने में तो यह आया कि रात को मेरे पे रसगुल्लों की बारिश हुई, नोटों की बारिश हुई, बिट्टू ने फैसला कर लिया। एक तो ये सवाल हो गया जी। दूसरा सवाल क्या था जी? वैगनार की बात करते हैं। वैगनार की बात, हाँ, ये मेरी अधिकारियों से बात हुई है और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। ना तो वैगनार आई, ना वहां पे सीसीटीवी हुई, तो क्या मैंने जला दिया अपने भाई को? या मेरा भाई इतना जल गया 60% वो तेल के कढ़ाई में कूद गया। ऐसा हो सकता है कि वो तेल के कढ़ाई में डूब गया, उसके बाद फिर मेरे पास आया। ये सोचने का विषय है। प्रशासन ने बोला भी है कि हाँ जला तो है, जलाया तो है, फिर किसने जला दिया? जब आपका भाई बीके अस्पताल पहुंचा तो उसने जो पहला बयान दिया उसने बताया कि 10-12 लोग थे। बाद में जब निजी अस्पताल पहुंचा उसने बताया 5-6 लोग। 2 बार बयान बदल गया आपका भाई। बयान बदला नहीं है, मेरा भाई तड़प रहा है, डॉक्टरों को भी थोड़ा वो बोल रहा है। उसमें तो और नहीं, वो होश तो था नहीं। 6 में 10, 8 वो जांच का विषय है। कोई मैं भी लगा लो, कोई एक एकदम आदमी आता है। मेरे पे भी हमला हुआ फतेहपुर में, 8 थे 10 तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक की शक्ल जानता हूँ जिसने मेरी गाड़ी पे हाथ मारा था। तो जब आदमी दर्द से तड़प रहा हो, पूरा शरीर जल गया, तो वो गिनती करेगा। यानी कि इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि 8 थे या 10 थे, इस पे चीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि आदमी को जिंदा जला दिया। और किसने जलाया? तो क्या बाबा जो मंडी है वहाँ से आपका भाई घर तक पहुँचा, कैसे पहुँचा? कोई सीसीटीवी अब तक सामने नहीं है आपको? आपने भी अपने तरीके से जांच की हो? भाई मैं तो सबको पता है, प्रशासन को भी और पुलिस को भी। उस दिन से मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 दिन में 2 बार घर गया हूँ, सिर्फ नहाने के लिए। जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाएगा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे पहले मेरा भाई ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सीसीटीवी क्या नहीं। फिर एक बात बता रहा हूँ, सीसीटीवी में मान लो नहीं आया तो मैं भाई को किसने जला दिया? रामचंद्र जी ने जला दिया आके या मैंने जला दिया? अगर मैंने जला दिया तो मुझे जेल के अंदर करो। क्वेश्चन यही है कि मैंने जला दिया क्या? मेरी कई अधिकारियों से बात हुई थी जो SIT में, उनका कहना है SIT में जी वही चौकी इंचार्ज है, वही सच्चो है। कहना है कि मतलब हमने बहुत जांच किया लेकिन आज तक अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि इनके भाई को किसने जलाया हो। जो आज की बात है, अभी तक आधे घंटे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऐसा बोलते हैं कि बिजली पड़ी थी ऊपर से जल गया अपने आप, ऐसा बोलते हैं। भाई मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। अरमान के बारे में बता रहे हैं कि रात में 11 बजे घर में घुस गया था और सुबह निकला है वो। इतना पता कर लिया है, इतना तो पता कर लिया है कि अरमान 11 बजे घुसा था और 4 बजे निकला। और जबकि एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, लेकिन वो बात सामने नहीं आएगी। अरमान के घर से अरमान के पिताजी ने एक कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद करे प्रशासन ने। क्या किसने दिखाया? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना दिखाएंगे। कब बरामद किए हैं?
उसी दिन सुबह और मेरे कार्यकर्ता ने बताया है ये नाम आपके आते- नाम लूंगा तो सीआई वाले उसको उठा लेंगे। आपके पास ये आरोप है, सबूत भी है, मैं कह रहा हूँ नाम लूंगा, आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा मैं, सबूत पेश करिए। नहीं वो सीआई वाले उसको आरोप उठा लेंगे। कितना आपके? आरोप नहीं भाई साहब, आंखों देखी मेरे भाई में सबूत तो है नहीं जी। सबूत तो ये भी नहीं है कि नहीं मैं बता रहा हूँ सबूत सामने से करवाओ भाई साहब सामने से करवाओ क्योंकि दिक्कत हो रही है। सबूत तो ये भी नहीं है मैं भाई किसने जलाया, फिर तो गोवा में फ्री हो जाओ सारे। तो आपको क्या क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं जुटा पाई? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मंशा क्या मेरे तो सबूत नहीं क्यों है, जुटा पाई पुलिस? सीसीटीवी नहीं है, तो उसका मतलब मेरा भाई अपना आप चल गया, राम जी ने ऊपर से बिजली से जला दिया। मेरा मतलब ये है, फिर आपसे कहीं जले हो हिंदू समाज से यही क्वेश्चन है। उसका सबूत मिलते पुलिस को? सबूत मैं आपको कह रहा हूँ सबूत नहीं है मेरे पास, नहीं, पुलिस अपना आप चल गया मेरा क्यों भाई। जुटा रही? पुलिस क्यों जुटा हम रही? ये बात यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपका क्या मानना है? ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक ऐसा क्यों नहीं पता पड़ा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि हिंदू समाज के सामने बात आनी चाहिए। अभी बाल की खाल निकल जाती है अगर कोई मुस्लिम युवक होता। एक बात और बार बार बताना चाहूंगा, जो भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, हिंदू समाज सारा सुन रहा है। संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और हिंदू समाज को कोई कमजोर भी ना समझे। सब्र का फल कब तक हम सहन करेंगे, हमारे सब्र के इम्तिहान ना ले। लेकिन एक विशेष सूचना कि जो भी हिंदू महासभा में जो सभा होगी 24 तारीख को 11 बजे दिन रविवार को, तो जो भी वक्ता या कोई भाई आए हिंदू भाई, तो संयम में रह के तो अपनी बात रखें, जो प्रशासन तक जाए, और संयम में रह के हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सरकार तक बात पहुंचाना और न्याय दिलाना। जब हमें न्याय मिल जाएगा, हमें कोई किसी से ऐतराज नहीं, किसी से एलर्जी नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लास्ट बार बता रहा हूं फिर दोबारा भाइयों, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, या तो ये बता दो प्रशासन के रामचंद्र जी ने आग लगाई है, या बिट्टू बजरंग ने भाई में आग लगाई है, या वो खुद कूद के कढ़ाई में कूद गया मेरा भाई, और किसी के हाथ में इतनी आग लग जाती है भाइयों तो कितना चलता है। या वो मेरा भाई ऐसे पहले ऐसे जला है, इधर से सिक गया पूरा, फिर इधर से सिका है, फिर पेट सेका है आग में, फिर कमर सेकी है आग में, उसका एक अंगूठा जल गया, लक्कड़ की तरह हो गया। क्या ऐसा हो सकता है भाइयों? आपसे पूछ रहा हूँ भाई। जी तमाम लोगों का ये आरोप है कि कोई कार्यवाही ना होने की वजह से आप हिंदू महासभा सनातन संगठन को आगे कर रहे हैं। जी भाई। की आड़ में आपका जो लक्ष्य है सफल, क्या कहते हैं? लक्ष्य क्या? मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ आपके बेटे की जो है तो उनकी सबूत आपके पास है। भाई। आपको पता ही नहीं है बेटा कि भाई मेरा भाई है वो, भाई है वही हाँ। आपके भाई की तो मैं एमपी के इलेक्शन तो टिकट मांगूंगा नहीं, जो मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य यही है, हिंदू समाज बहन बेटों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा परिवार खत्म हो जाए, चाहे मैं खत्म हो जाऊं। जब तक एक एक सांस का कतरा है, खून का कतरा है, जब तक मैं बहन बेटी की इज्जत के लिए और लव जिहादियों के लिए लड़ता रहूंगा किसी भी कीमत में। और संसद भवन भी जाऊंगा, मोदी जी के सामने भी धरना करूंगा, चंडीगढ़ भी जाऊंगा, और वहाँ रामलीला मैदान जो दिल्ली है जंतर मंतर, वहां भी जाऊंगा। मैं जब तक चुप नहीं बैठूंगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और अरमान को निकाल दिया तो इसका खम जाना, मैं अपने आप को शरीर कष्ट को कर लूंगा, कहीं तक जाना पड़े, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भेजा 24 तारीख को कौन कौन संगठनों को आपने न्योता दिया है? हिंदू समाज न्योता दिया है क्या किसी को आपने? आपके माध्यम से, और आज से मैं अपना फेसबुक लाइव पर डाल दूंगा। समस्त हिंदू समाज संगठन अनेक अनेक हो सकते हैं, हिंदू समाज एक है। सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज, मैंने हिंदू समाज के लिए काम किया है, और सभी को मैं हाथ जोड़ के दोबारा फरीदाबाद वासियों को तो पहले, क्योंकि मेरा घर है, और जो बहन बेटियों को जिनों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, वो भी कृपा करके एक दिन मेरा साथ दें, ताकि सरकार तक बात जाए और मुझे न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।